जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं मूव ऑन कैसे करें टॉपिक पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूव ऑन है क्या, मूव ऑन का मतलब क्या है, मूव ऑन कब करना होता है, यह क्यों ज़रूरी होता है। जब भी हमारे मन में मूव ऑन की बात आती है, मूव ऑन का ख्याल आता है दिमाग में, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है मूव ऑन के नाम पर। नए रिश्ते में चले जाएं, नई रिलेशनशिप में चले जाएं। मूव ऑन का असली मतलब हकीकत में क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो पर जाकर देखो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, मूव ऑन कैसे करें और मूव ऑन करते वक्त हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हम आसानी से मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते। जब हमारी रिलेशनशिप ख़त्म होती है, हमारा रिश्ता टूटता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और ये बात राइट भी है, क्योंकि जब कुछ चीज़ें हमसे छूटती हैं तो तकलीफ़ें होती हैं। और तो उन परिस्थितियों में हम या तो नशे की लत लगा लेते हैं या सुसाइड की सोचते हैं, जो दोनों तरीके बिल्कुल गलत हैं। इन दोनों के अलावा पुरानी बीती यादों से, उस टूटे रिश्ते की यादों से अपने आप को निकालने का एक तरीका और भी है, जो है मूव ऑन करना। कि आपको बता दूं, दुनिया में आप पहले वो इंसान नहीं है जिसका दिल टूटा है, और ना ही आप वो पहले इंसान हैं जो मूव ऑन करेंगे। किसी एक इंसान के चले जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। कई बार होता क्या है, मूव ऑन की सोचते तो हैं पर मूव ऑन कर नहीं पाते, क्योंकि हम हर तरीके से चारों तरफ से तकलीफ़ों से घिरे होते हैं। वो मूव ऑन हम आसानी से इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सबसे पहले तो उस इंसान के जाने का दुख, दूसरा उस इंसान की वजह से हम अपने फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, अच्छा बेटर फ्यूचर नहीं बना पाए, उस चीज़ का दुख, तीसरा उस इंसान की वजह से हमने अपने माँ बाप को, फ्रेंड्स को प्रायोरिटी नहीं दी, उस चीज़ का दुख, हमने अपना पूरा फोकस किया उस इंसान पर, अपना 100% दिया, फिर भी वो इंसान हमारा साथ छोड़कर चला गया, इस बात का दुख। हमारी एक रिलेशनशिप टूटने के बाद इस तरह की कई बातें हमारे माइंड में चलती रहती हैं जो हमें बहुत दुखी करती है, इसलिए हम आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाते। अरे बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आपको मूव ऑन करने का, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का एक मौका दिया है ज़िंदगी ने। ज़िंदगी ने आपको ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है, मतलब ज़िंदगी आपसे, आपके लिए कुछ बेहतर चाहती है। ब्रेकअप के वक्त जब भी हम किसी इंसान से अलग होते हैं, हमारा ब्रेकअप होता है, हमारा रिलेशनशिप टूटती है, उस इंसान से हम दूर होते हैं, तो सोचते हैं सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा हमारी लाइफ में, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं मूव ऑन तो कर ही नहीं सकता, उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता या रह सकती। ब्रेकअप के बाद हमें दर्द इतना ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा। वो इतना दर्द हमें होता क्यों है? वो इसलिए होता है, जो इंसान हमें छोड़ कर गया है, वो सिर्फ हमारा साथ छोड़ कर नहीं गया, बल्कि उस इंसान के साथ हमने हमारे सपने जोड़े हुए थे कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उस इंसान के साथ ऐसे रहेंगे, इस जगह घूमने जाएंगे, अपने बच्चों का नाम ये रखेंगे, कई फ्यूचर प्लानिंग्स हमने की होती हैं। जब वो इंसान जाता है तो हमारा साथ छोड़ने के साथ साथ हमारे फ्यूचर भी ख़राब करके जाता है, हमारे सपने तोड़ के जाता है। इसलिए इन सारी बातों को सोच सोच कर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और इसलिए हम मूव ऑन आसानी से नहीं कर पाते। जब भी हमारा ब्रेकअप होता है तो हम सोचते हैं कि हमारी जितनी तकलीफ़ें हैं, सारी तकलीफ़ें एकदम से कम हो जाएं और हम आसानी से मूव ऑन कर पाएँ। तो मेरे भाई, आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में एक वक्त लगता है, थोड़ा सब्र करो। एक दिन में नहीं, पर एक दिन ज़रूर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी बातों की जिन वजह से हम मूव ऑन नहीं कर पाते। पहली बात आती है, जब भी हम किसी इंसान से दूर होते हैं, हमारा रिश्ता टूटता है, तो हम अक्सर फ़ोन पर उसकी चेक करते रहते हैं कि वो बंदा ऑनलाइन है या ऑनलाइन नहीं है, कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑफलाइन जा रहा है, किससे बात कर रहा है, इतनी लेट तक क्यों ऑनलाइन है। इन सारी चीज़ों की टेंशन लेते रहते हैं। अरे जब उस इंसान से रिश्ता हमारा टूट गया, वो इंसान हमें चाहता ही नहीं है, हमसे दूर हो चुका है, तो उसके लिए इतनी चिंता क्यों, इतनी परेशानी क्यों?
क्यों चेक करना फ़ोन को बार बार कि वो कब ऑनलाइन आ रहा है या कब नहीं आ रहा है, या किससे बात कर रहा है, कितनी देर तक बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, क्या मतलब रहा इन सारी बातों का। अगर आप चाहते हो कि आसानी से मूव ऑन कर जाएं, तो सबसे पहले अपनी ये बार बार फ़ोन चेक करने की आदत सुधारो। अब बात आती है दूसरी, जिसकी वजह से हम आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाते। हम बार बार उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने हमें धोखा क्यों दिया। हमने तो उसे बहुत प्यार किया, अच्छे से उसका साथ दिया, उस पर हमारा 100% उसे दिया, तो फिर उस इंसान ने मेरा साथ क्यों छोड़ा। तो आपको बता दूं, ये उस इंसान की सोच थी, ये आपकी सोच है कि आपने उसको 100% दिया, उसका साथ निभाया। हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, इसलिए बार बार उस इंसान के बारे में और इस बात के बारे में बार बार सोचना छोड़ो कि हमने उसके लिए क्या किया और उसने हमारे लिए क्या किया। उस इंसान को माफ़ करो और ख़ुद को जितना ज़्यादा हो सके अपने कामों में बिजी रखो। दोस्तों के साथ घूमने जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि तुमको उस इंसान के बारे में, उस इंसान की बातों के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। अब बात करते हैं तीसरी। ऐसे वक्त पर लोग अक्सर सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता ही यही है कि हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो उसी बातों को, उन्हीं पुरानी बीती बातों को उससे जोड़कर बार बार सोचते रहते हैं। इस वजह से भी हम मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि उस वक्त सैड सॉन्ग सुनने से हमें उसके साथ बिताए अच्छे लम्हे याद तो आएंगे नहीं। इंसान ने हमें कब कब तकलीफ़ें दी, कब कब हमें हर्ट किया, सिर्फ वही बातें याद आती हैं। इस बात को हम सब जानते हैं। आज नहीं तो कल, 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, कभी ना कभी तो उस इंसान को हमें भूलना पड़ेगा। हमें अपनी लाइफ की नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्यों उस इंसान की वजह से अपना इतना वक्त बर्बाद करना। अपना अच्छा फ्यूचर बनाओ, खुद को पहले से बेहतर बनाओ, या खुद को नशे की लत लगा के अपना फ्यूचर ख़राब करके दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहते हो, या उस इंसान के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहते हो। इन फ्यूचर अगर उस इंसान की आपसे मुलाकात हो, आपसे सामना हो, तो वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए, हाँ, उसने जो आपको छोड़ने का फ़ैसला किया था वो ठीक किया, क्योंकि आज आप अपना फ्यूचर बिल्कुल ख़राब कर चुके हो। बल्कि उस इंसान के पीछे रोने, परेशान होने से ज़्यादा बेहतर है कि उस इंसान को भूलो और अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाओ। अपने फ्यूचर पर काम करो, अपने पर काम करो, अपने को टाइम दो, ताकि इन फ्यूचर कभी उस इंसान से मुलाकात हो तो आप उसे दिखा सको, बता सको कि हम तेरे बिना भी रह सकते हैं। आपको गुलजार साहब की 2 लाइनें सुनाता हूँ कि अब हमें मोहब्बत का कोई यकीन ना दिलाए, कि अब हमें मोहब्बत का कोई यकीन ना दिलाए, हमें रूहों में बसाकर निकाला है लोगों ने।